किस विधा की रचना है? शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर यानी उपन्यास। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपन्यास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। तो ईद का चांद होना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर सी नंबर यानी बहुत दिनों के बाद आना या दिखना। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग लाइव क्लास पढ़ना चाह रहे हैं तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम वहां पर एक 11 बजे लाइव आते हैं, 4 बजे दिन को लाइव आते हैं और एक 7:30 बजे लाइव आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि गुण शब्द का विलोम शब्द है। तो गुण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर 3 नंबर का सी नंबर हो जाएगा यानी दोष। राइट आंसर दोष हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं यहाँ पर क्या के 4 नंबर का क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी नमक शब्द का विशेषण है। नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, नमकीन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर। तो 5 नंबर क्या बोला जा रहा है? क्या कह रहा है कि कृत्रिम शब्द का विलोम शब्द है। कृत्रिम शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर यानी प्राकृतिक। राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक। राइट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर क्या है? 6 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि तुलसीदास की माता का नाम क्या था? तुलसीदास की माता का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर 6 नंबर का सी नंबर हो जाएगा यानी हुलसी। राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आ चुकी क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि निस्तार शब्द का विलोम शब्द संधि विच्छेद क्या होगा? निस्तार शब्द का संधि विच्छेद शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर 7 नंबर का सी नंबर हो जाएगा दोस्तों क्या? निहिजोड़ तार। अगर इस वीडियो को आप लोग देख लेते हैं तो इसमें से आपको बहुत सारे प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है। सो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना जरूरी है। अगर चैनल लगे कि हेल्पफुल है, इसी तरह के वीडियो मुझे पढ़ना चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अब यहाँ पर देखिए 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कुर्सी शब्द का संज्ञा क्या हो जाएगा? तो बी नंबर जातिवाचक संज्ञा है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि अन्याय शब्द का संधि विच्छेद है। तो अन्याय शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो 9 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी अजोर न्याय। राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहां पर क्या बोल रहा है? कह रहा है कि नदी शब्द है। तो नदी शब्द क्या है दोस्तों? तो 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर राइट आंसर यानी ये क्या है? सॉरी, स्त्रीलिंग है। 10 नंबर का क्या हो जाएगा? ए नंबर यानी स्त्रीलिंग है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि विभागीय शब्द में प्रत्यय है। तो विभागीय शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर 11 नंबर का तो ए नंबर है यानी ये जो है क्या है? ये विभागीय शब्द में प्रत्यय है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं इसी तरह के पिछले 10 साल के सेट अगर आपके पास है तो आप खुद से रिवीजन कर लीजिए। अगर आप लोग लेना चाह रहे हैं तो 7903288689 पर जो आप लोग चाहे व्हाट्सअप करके जो है ले सकते हैं, या फिर कॉल करके जो है आप लोग पूछ सकते हैं कि किस तरीके से लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि भवन शब्द है। तो भवन शब्द कौन सा? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 12 नंबर का बी नंबर हो जाएगा यानी पुल्लिंग है। ठीक है, भवन शब्द में कौन सा जो है? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि आय शब्द का विलोम शब्द होगा। तो आय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो 13 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर यानी वह। आय शब्द का वह हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि अनादर शब्द में कौन सा समास है? तो अनादर शब्द में कौन सा समास है? तो 14 नंबर का राइट आंसर बी नंबर यानी क्या हो जाएगा? ये जो नद्र जो है ये समास है। ठीक है दोस्तों, अनादर तो नदर जो है ये क्या है? समास है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि त्रिलोक शब्द में कौन सा समास है? त्रिलोक शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी 15 नंबर का तो ए नंबर राइट आंसर यानी बहुब्रीहि समास है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग जो है 10 नंबर को लूट ले, आप लोग अगर चाहिए तो लूट लीजिए, क्यों दोस्तों? वीडियो शुरू से देखिए और इसी में से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बुक पर्सन और क्या है ग्रामर पर्सन दोनों पूछने वाला है। जयशंकर प्रसाद का किस वाद के कवि थे? जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? 16 नंबर का राइट आंसर जो सी नंबर यानी छायावाद। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं दोस्तों 17 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि चक्रपाणी कौन सा समास है? तो 17 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा यानी बहुब्रीहि समास है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? जो स्त्री अभिनय करती हो
करती हो के लिए एक शब्द है, तो कौन सा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर का, तो सी नंबर राइट आंसर यानी अभिनेत्री राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्या है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है, तो 19 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर राइट आंसर यानी कर्म का। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुकी है 20 नंबर क्या है कि काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है, काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई, तो इसका राइट आंसर 20 नंबर का ए नंबर हो जाएगा यानी गजानन माधव मुक्तिबोध राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि उच्च शब्द का विशेषण है, तो उच्च शब्द का विशेषण क्या होगा, 21 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी ऊंचा राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर का राइट आंसर सी नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, तो दोस्तों इसका जो है आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। ए 22 नंबर देखिए क्या अगर बेईमान शब्द में उपसर्ग है, तो बेईमान शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी बे जो है ये उपसर्ग है, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुकी है यहाँ पर, तो उच्च का ऊंचा होगा, ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर सी नंबर होगा। अब यहाँ पर कमल का पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची क्या होता है, 23 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा यानी जलज, ठीक है, जलज राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पढ़ाई शब्द में कौन सा समास है, तो पढ़ाई शब्द में कौन सा समास है, तो 24 नंबर का सी नंबर यानी आई जो है ये प्रत्यय है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्या कह रहा है 25 नंबर कह रहा है कि शिवा बावनी में कितने मुक्त कक है, तो इसका राइट आंसर 25 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 25 नंबर का बी नंबर यानी क्या हो जाएगा 52। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो यहाँ पर आ चुके हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। आज हम लोग आप सभी को पता होना चाहिए कि आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पेरीवेस एरे के क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा जो कॉल आ चुका था सो इसीलिए आप लोगों को माफ़ी चाहूँगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है कि 26 नंबर क्या कह रहा है कि गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, 26 नंबर का राइट आंसर जो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर यानी पतित राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि अपमान शब्द का विलोम शब्द है, तो अपमान शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, 27 नंबर का बी नंबर राइट आंसर यानी सम्मान राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, कह रहा है कि गैंग्रीन क्या है, तो गैंग्रीन क्या है दोस्तों, तो 28 नंबर का राइट आंसर कौन सा होगा, डी नंबर यानी बीमारी का नाम है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुकी है दोस्तों 29 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि आंख के सामने के लिए एक शब्द है, तो 29 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि तरस सप्त के संपादक कौन है, तो इसका 30 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर राइट आंसर यानी अज्ञेय राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 31 क्या बोला जा रहा है, कवितावली के रचनाकार हैं, तो कवितावली के रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर 31 नंबर का क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर यानी तुलसीदास राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 32 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि तुम्हें क्या चाहिए कौन सा सर्वनाम है, तुम्हें क्या चाहिए कौन सा सर्वनाम है, तो दोस्तों इसका 32 नंबर का राइट आंसर जो होगा बी नंबर यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, तो क्वेश्चन नंबर आ चुकी है 33 क्या कह रहा है कि जाति शब्द कौन सा विशेषण है, तो 33 नंबर का राइट आंसर जो होगा ए नंबर राइट आंसर यानी जातीय राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुके 34 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि आलस का विशेषण है, तो आलस का विशेषण क्या होता है, तो इसका 34 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी आलसी जो है ये विशेषण है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुकी है यथा समय समास है, यथा समय कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर 35 नंबर का तो सी नंबर हो जाएगा यानी अवयवी भाव समास है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आ चुके 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है, तो इसका राइट आंसर 36 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 36 नंबर का राइट आंसर ए नंबर यानी अमेरिका का दलाल कहा गया है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर आ चुकी है क्या है कि 37 उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 37 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर राइट आंसर यानी उत्जोरचारण। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 37 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था, तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर यानी क्या हो जाएगा ए नंबर यानी 16 जुलाई 1917 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई
काव्य कीर्ति है, तो 39 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी कुरुक्षेत्र हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आ चुकी है, क्या कह रहा है कि 40 नंबर अर्धनारीश्वर किस सुविधा से संबंध है, तो 40 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी निबंध से संबंध है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, 41 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि उषा शीर्षक कविता के कवि हैं, तो कौन है, इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी 41 नंबर का राइट आंसर डी नंबर, यानी शमशेर बहादुर सिंह राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42, तो 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण किसके पूज्य थे, तो इसका 42 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी क्या बोला जा रहा है कि सूरदास। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है, तो अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो 43 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी एकमात्र सहारा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुकी है 44 नंबर, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पुस्तक शब्द संज्ञा है, तो कौन सी संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर 44 नंबर का ए नंबर, यानी जातिवाचक संज्ञा है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अल्पायु शब्द का विलोम है, अल्पायु शब्द का विलोम क्या होगा, तो 45 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो बी नंबर, यानी दीर्घायु राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि थे, तो 46 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो सी नंबर राइट आंसर, यानी परमेख्यानक काव्य है, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में से सूरदास की कृति है, निम्न में से सूरदास की कृति कौन सी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 47 नंबर का राइट आंसर जो होगा ए नंबर, यानी सुरसागर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर आ चुके 48 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है, प्रतिदिन कौन सा समास है, तो प्रतिदिन कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर जो जाएगा 48 नंबर का बी नंबर राइट आंसर, यानी अभी भाव समास है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 49, आम शब्द है, तो आम कौन सा शब्द है, तो 49 नंबर का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी पुल्लिंग शब्द है। अब आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोला जा रहा है कि विनय पत्रिका की भाषा है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी भाषा है, तो 50 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी अंतर्वेदी राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, तो 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि रोज शीर्षक कविता कहानी के लेखक कौन है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर जो जाएगा दोस्तों, यानी रोज के आगे राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा 51 नंबर का। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुकी है क्या है 52, निवास शब्द में उपसर्ग है, तो निवास शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो राइट आंसर डी नंबर, यानी निह जो है ये उपसर्ग है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुकी है क्या है 53 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है, तो इसका राइट आंसर 53 नंबर का क्या हो जाएगा, यानी ए नंबर कहानी संग्रह हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुकी है क्या कह रहा है कि अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं, तो 54 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर, यानी आधुनिक काल के। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुके 55 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कांठ मारना मुहावरे का अर्थ है, तो कांठ मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका 55 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, यानी ए नंबर, यानी स्तंभ रहना। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आज 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो इसका राइट आंसर 56 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो सी नंबर, यानी अमृतसर का। अब बढ़ते हैं 57 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अग्रज शब्द का विलोम शब्द है, तो अग्रज शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो 57 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी अनुज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आ चुकी 58 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, बी नंबर, यानी ये जो है ये क्या है, ये जो है प्रत्यय है, ठीक है दोस्तों। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है, तो फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है, तो इसका 49 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर, यानी महिला आंचल। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर आ चुके अंतिम प्रश्न दोस्तों क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जर्मन पलटन को किसने मार गिराया, जर्मन पलटन को किसने मार गया, तो इसका राइट आंसर जो होगा बी नंबर, यानी क्या जगह लहना सिंह। तो आज का वीडियो जो है वो प्रीवियस ईयर का था दोस्तों, आप लोग को शायद अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इसको देख करके काफ़ी जो है फ़ायदा ले सके, और दोस्तों हो सके तो आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। तो आज का वीडियो इतना तक, और कमेंट में बताइएगा कि दोस्तों अगला जो है वीडियो कौन सा होना चाहिए। आज की वीडियो इतना तक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।